दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू एक इंपॉर्टेंट स्टेज है आपके सेनाओं में सिलेक्शन। सबसे पहले हम करते हैं जी डिस्क्लेमर। मैं एसएसआर नहीं हूं, लेकिन मैंने सेना में 25 ईयर सर्विस किया है, अपनी बटालियन कमांड करी है। और इस एसएसबी ने जो सेलेक्ट पहले तो मेरे को किया, उसके बाद मेरे साथ में जो काम करते मेरे सीनियर्स थे वो सब एसएसबी के थ्रू ही आए हैं। और जब आप सीओ होते हैं, कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, तो आप बिल्कुल इंडिपेंडेंटली ऑफिसर्स को कमांड करते हैं, जो कि आपके कहने पर, आपकी सलाह पर, आपके प्लान पर एक्ट करते हैं और जो सक्सेस है बटालियन के मिशन की, उसको अचीव करने में आपकी मदद करते हैं। तो एसएसबी का मैं आपको एक दूसरा एंगल बताता हूं। लोग बहुत सारे बातें करते हैं, पूरा यूट्यूब, पूरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जहां पर भी जाएंगे एक्सपर्ट्स बैठे हुए, वो बिल्कुल सारे ठीक है गलत कोई भी नहीं है। लेकिन मैं बताऊंगा कि एक ऑफिसर से मैं क्या चाहता हूं या अपने ऑफिसर से मैं क्या चाहता हूं। सबसे पहले मैं अपना उदाहरण देता हूं कि आप पहले खुश रहना सीखिए। अगर आप अंदर से दुखी हैं तो एसएसबी पार कर भी लेंगे, सेना में दुखी रहेंगे और फिर कहोगे जी मुझे छोड़नी है सेना। दूसरा, तो ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू बी चीयरफुल, नॉट ओनली इंटरनली बट ऑल्सो एक्सटर्नली। आप एकदम खड़ूस टाइप का, जैसे हिंदी फिल्मों में बताते थे, वैसे एकदम कड़क मूछे करके और वो करके कर्नल साहब बन के बैठे हैं, मेजर साहब बन के बैठे हैं, आपके जवान आप तक अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो एन ऑफिसर इज सपोज टू बी चीयरफुल। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर वो खुश तो रहिए, किसी से प्रेम से बात तो करिए और बी अप्रोचेबल। दैट इज सेकेंड पॉइंट। हम जब आप अभी कॉलेज में हैं, आप स्कूल में हैं, आप अपनी अप्रोचेबिलिटी को टेस्ट करिए। क्या आपके पेरेंट्स या आपके दोस्त या आपका छोटा भाई बहन आपसे बात कर पा रहे हैं कि नहीं? आर यू ओपन टू आइडियाज? आर यू एन इफेक्टिव लिसनर? ये सब कुछ डे टू डे है, जिसमें कोई तैयारी नहीं करनी। तो एवरी डे आपने नीचे देखना, अंदर झांकना है एंड फिर देखना है कि एम आई केपेबल ऑफ लिसनिंग टू अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। और जब ग्रुप डिस्कशन होगा, जब आप बाकी ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज करेंगे, यू आर बीइंग असेस्ड फॉर दिस क्वालिटी ऑफ योर। तो ये एसएसबी की कोचिंग के लिए आप 14 दिन के 14 दिन में नहीं आएगा। आप थोड़ा सा भाई साहब एंड मैडम अपने अंदर झांकिए और देखिए क्या मैं दूसरों की बात सुन सकता हूं। आपने देखा होगा ग्रुप पे जब आप बात करते हैं, सम पीपल हु आर रेडी टू रिएक्ट विदाउट इवन द अदर पर्सन हैज कंप्लीटेड द सेंटेंस। तो इफेक्टिव लिसनिंग कहा जाएगा, लेकिन इफेक्टिव लिसनिंग ऐसे मतलब आप थोड़ा सा फेक कर सकते हैं। हाँ भाई बताइए क्या चाहते हैं, वो फेक है, वो आपको भी पता है। इफेक्टिव लिसनिंग होता है आपका दोस्त आया, यार गदर हो गया, तो आपने उसके कंधे पे हाथ रखना है, यार बताओ क्या गदर हो गया। दिस इज इफेक्टिव लिसनिंग। आर यू एबल टू इंस्टिल कॉन्फिडेंस इन द अदर पर्सन? And that is what I'm looking for in my officer as a CEO. That is what my officers are looking in me. कि is the CEO approachable? Is he open to listening to my plan, my point of view, जिसको आजकल POV कहा जाता है, वो point of view है। जब मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का स्टेज 1 कर रहा था, तो उसमें एक मॉडल ऑफ द वर्ल्ड समझाया गया, वो मुझे बड़ा अच्छे से समझ आया। दैट आप हैं, आपकी वाइफ हैं, दोनों एक ही चीज को अलग तरीके से देखते हैं। आप और आपके बच्चे अलग तरीके से देखते हैं। आप और आपके साथी, आपके जूनियर्स एक ही पॉइंट को अलग तरीके से देखें। लाइक देयर इज अ विजिट ऑफ अ सीनियर ऑफिसर नेक्स्ट वीक, एंड जो आपका जूनियर ऑफिसर है उसकी सिस्टर इन लॉ उसी वीक में यूएस से आ रही है, केवल 3 दिन के लिए टाइम मिला है, एंड ही विल से सर आई वाज थिंकिंग ऑफ गोइंग ऑन छुट्टी। यू कैन से नहीं, कोई छुट्टी नहीं जाएगा। और यू कैन से हाँ भाई क्या हो गया, क्यों छुट्टी जा रहा है? तो कह रहा सर माय सिस्टर इन लॉ इज कमिंग एंड वो यूएस से 3 साल बाद आ रही है, उनका ये है वो करके व्हाटएवर। अब आपने बड़ा डिफिकल्ट डिसीजन है, आपको 6-7 ऑफिसर भी खड़े करने, वहां पर कमांडर ने बोला कि भाई कोई अफसर छुट्टी नहीं जाएगा, बट देन यू स्पीक टू द कमांडर के साथ, जाना है, कुछ भी नहीं हो रहा है। द 6 ऑफिसर्स वो ऐसे भी क्या काम कर ले, सीनियर अधिकारी ऐसा भी क्या इंस्पेक्शन करके चल जाए। सो यहां पर ये जो आपका जो नेक्स्ट सेंटेंस है, जब उसने छुट्टी मांगी और आपने क्या बोला, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जब मैं सीओ था या कंपनी कमांडर था, एक जवान मेरे पास आएगा कि साहब अभी बच्चे का मुंडन है। मैं कहा क्या मुंडन के लिए जा रहा है छुट्टी? आई डोंट अंडरस्टैंड कि उनके घर में उनका पूरा परिवार वेट कर रहा है कि बच्चे का बाप मुंडन के लिए आएगा, तो लड़के का मुंडन प्लान है, एक इंपॉर्टेंट सेरेमनी है उस कल्चर के अंदर। तो ये है जी इफेक्टिव लिसनिंग, दोस्ताना व्यवहार जो है अपना। और उसके बाद क्लियर कम्युनिकेट करो। उस ऑफिसर को बोलना तेरे सिस्टर इन लॉ आ रहे हैं, तुझे मिलना है ना, 2 दिन छुट्टी है बेटा, 1 दिन तुम यहाँ पहुंचोगे, जिस दिन कोर कमांडर साहब आ रहे हैं उस दिन आप भी यहाँ पर होंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आप नहीं चाहिए। तो तुम्हारी भी रहेगी, मेरी भी रहेगी। वो भी कहेगा यार सीओ ने छुट्टी भेज दी, उसके घर में थोड़ी रिस्पेक्ट भी बन जाएगी, भाई छुट्टी आ गया बंदा, लेकिन पूरा फ्रीडम नहीं है, वो सेना है, तो सेना शक्ति पे चलती है। सो इफेक्टिव लिसनिंग इज वन ऑफ द क्वालिटीज, ओपननेस, चीयरफुलनेस इज वन ऑफ द क्वालिटीज, एंड देन इज लॉजिकल थिंकिंग। लॉजिकल थिंकिंग क्या है जी? आप डे टू डे उसमें काम करते हैं, आपने पिक्चर देखने जाना है, वहां से लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट होता है। पिक्चर का शो स्टार्ट होगा जी 6:45, आपका घर है 6 किलोमीटर दूर, ट्रैफिक जाम होता है, तो आपने कहना है कि 6:45 पे शो शुरू है, 6:40 आई शुड बी सिटिंग इन दी पिक्चर हॉल। मेरे बेटे ने मेरे को बहुत अच्छी बताई कि पापा लेट भी हो गए, 6:45 बोलते हैं,
पिक्चर तो 7:05 पे शुरू होते हैं, तो मैंने भाई समझ गया होगा आजकल 15-20 मिनट तो रील दिखाते हैं और आपको एड्स दिखाते हैं, तो इतना कैलकुलेशन करना है ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। फिर है कि जी पिक्चर हॉल के स्नैक्स बड़े महंगे हैं, तो आप घर से कुछ एक आधा सैंडविच और चाय कॉफी करके जाएं और फिर पिक्चर खत्म होने के बाद बाहर जाके मॉल में ही खाना खाएं, क्योंकि वो 250 रुपए का 100 ग्राम पॉपकॉर्न है, दिल को बहुत दुख पहुंचाता है। तो ये सब लॉजिकल थिंकिंग का प्रोसेस है कि आपका इतना बजट है, इतना टाइम है, इसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करेंगे। ये कहां जाके ट्रांसलेट होता है, हम जब एक ऑपरेशन के लिए निकले तो एक मेरा जवान था, उसके पास 100 राउंड थे जी AK-47 के, और पहले 5 मिनट में उसने 60-70 राउंड फायर कर दिए होंगे, 3 मैगजीन खत्म कर दी। अब हमें 8 किलोमीटर बटालियन हेडक्वार्टर से दूर है, वापस भी आना है, तो कम से कम एक मैगजीन रिजर्व होनी चाहिए, एक मैगजीन चढ़ी होनी चाहिए, 40 राउंड तो चाहिए। उस बंदे ने जरूरत से ज्यादा एमिनेशन खत्म कर दिया है, क्योंकि उसको किसने ब्रीफ नहीं किया या हमने नहीं किया, कैसे? तो लॉजिकल थिंकिंग वहां तक जाती है। आप ट्रिप पे निकले हैं, कितने कपड़े लेके जाने हैं, गाड़ी में कितना पेट्रोल होना चाहिए, एवरीथिंग इज लॉजिकल थिंकिंग। तो एन ऑफिसर इज सपोज टू हैव वेरी क्लियर लॉजिकल थिंकिंग। उससे ये जो घटनाएं हैं और दुर्घटनाएं हैं, उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप कहेंगे जी SSB की आप तो हमें टिप्स दे रहे, तो ये मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा ना मैं एसेसर नहीं हूं, लेकिन मैं एसेसर एक बहुत आगे से बात कर रहा हूं। वो जो GTO है, वो मेजर है, लेफ्टिनेंट कर्नल है, मैं एज अ सीनियर कर्नल बात कर रहा हूं कि मैं जब बटालियन में कमांड कर रहा था, तो मैं अपने ऑफिसर्स के अंदर ये क्वालिटीज देखना चाहता हूं और अपने अंदर ये क्वालिटीज ढूंढता रहता हूं कि मैं ये कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा। सूबेदार मेजर साहब आए, साहब छुट्टी जाना है, हाँ साहब कल बात करेंगे। सॉरी सूबेदार मेजर की आप मेंटल हालत देखिए, वो छुट्टी के लिए बोला CO को और CO साहब ने टाल दिया। अरे नॉट रिक्वायर्ड, फौज ऐसे नहीं काम करती। बोलो जाएगा या नहीं जाएगा, हाँ साहब बताओ कारण क्या है, कब जाओगे, कब आओगे, वहीं पर खत्म, उसी समय छुट्टी सैंक्शन, काम खत्म। साहब वो जवान को प्रमोशन कार्डर में भेजना है, या वो जवान को बुलाना है, या इसको क्रॉस कंट्री टीम का कैप्टन नियुक्त करना है, या कमांडर साहब आ रहे हैं, उनका जो गेस्ट रूम का इंचार्ज ये होगा, ऐसे करके सब चीजें चलती रहती हैं। तो ऑफिसर्स से ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड है, और आपके जवान आपकी कमांड से सारा चीजों का एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेड है। तो क्या आप उनको कमांड करने लायक हैं कि नहीं है, ये SSB आपका चेक करता है। अगले बहुत इंपॉर्टेंट उस पर चलते हैं जी, इनिशिएटिव। इनिशिएटिव किसे कहा जाता है? एक फौज में एक टर्म हम यूज करते हैं, कीन कुमार, वो सभी जगह खड़ा ही होता है। कोर्स में हम जाते हैं, वो हमारे DS ने सवाल पूछा भी नहीं, 10 हाथ पहले ऊपर है, वो गलत जवाब दे रहा है, लेकिन इनिशिएटिव भाई साहब में बहुत तगड़ा है। कोई बोलेगा एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है सैंड मॉडल को इंट्रोड्यूस करना, मेरे से तो अभी भी नहीं होता। इंट्रोडक्शन टू सैंड मॉडल बिल्कुल अंग्रेजों ने फॉर्मेट बना दिया, हमने वैसे का वैसे अडॉप्ट कर लिया है, लेकिन इट इज स्टिल कंसिडर्ड टू बी, बिकॉज पहली एक्टिविटी है वो किसी भी वॉर गेम की। वो लोग बड़ा घबराते हैं, हिचकते हैं कि भाई यू स्टैंड एक्सपोज। कुछ होंगे जी वो पहले ही जो पॉइंटर लेके खड़े हो जाएंगे, मैं ही करूंगा। एक ये इनिशिएटिव है। एक इनिशिएटिव होता है कि CO छुट्टी जा रहा है और 2IC ने कहा कि सर आप जाओ आराम से, जस्ट स्टे बिंदास, हम यहां कर लेंगे। उसी शाम को खबर आई और 2 कंपनियां आपके ऑपरेशन के अंदर लॉन्च हो गई। उन कंपनियों को ब्रीफ करना, उनको लीड करना, उनको अच्छे से डिप्लॉय करना, सब इनिशिएटिव का हिस्सा है। एक स्टडी ऑर्डर हुई जी, सियाचिन ग्लेशियर पर एक प्रेजेंटेशन बननी है, या एनी बटालियन विच विल टेक ऑन। मैंने कहा सर हमारे, मैं कंपनी कमांडर साहब था, मैंने कहा मैं बना दूंगा प्रेजेंटेशन, हम कर लेंगे रिसर्च। इनिशिएटिव है। सिमिलरली जब आप अपने दोस्तों के साथ करते हैं, वहां पर इनिशिएटिव कहां दिखता है? तो आपने संडे को ट्रैकिंग का प्लान बनाया, बाइकिंग का प्लान बनाया, एक बोलेगा यार मेरे घर में आ जाओ, वहां मिलेंगे, ये करेंगे और ये करेंगे, वो ना आपको दिखता है वो सबको कोऑर्डिनेट कर रहा है। हर ऑफिसर में ये जो इनिशिएटिव है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो चीजों को चार्ज मिले, पूरा का पूरा चार्ज मिले। हम यूनाइटेड नेशंस में थे, हमारे साथ उस समय मेजर विक्रमदीप साहब थे, वो रिटायर हुए हैं अभी मेजर जनरल बन के। 90 लोग सिक्योरिटी काउंसिल के आने वाले हैं जी लंच में, अफ्रीका में, मिडिल ऑफ नोवेयर। विक्रम सर की टीम ने 5 अलग अलग कॉन्टिनेंट के कुजीन वहां प्रस्तुत किए। इंड बैट की इज्जत का सवाल है भैया, कहां से मशरूम आएंगे, कहां से शिमला मिर्च आएगी, कहां से कॉन्डिमेंट्स आएंगे, कहां से चिकन आएगा, कहां से टर्की आएगी, सब छोड़ दिया हमने। उन्होंने कहा अमरदीप यार मेरे को तू एक गाड़ी दे दे, ये कर दे, वो कर दे। दिस इज इनिशिएटिव। किसी ने CO ने पूछा नहीं यार क्या खाना बना रहे हो, एंटायर 90 पीपल, 5 हेलीकॉप्टर बड़े बड़े Mi-17 भर के आए, वो हमने उनको खाना खिलाया। तो दिस इज इनिशिएटिव, दिस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑफिसर। अब आप जब 11वीं में, 12वीं में, 9वीं में, कॉलेज में, कहीं पर भी हैं, प्लीज एक्सरसाइज इनिशिएटिव, प्लीज टेक चार्ज ऑफ द टीम। तब ये इंपॉर्टेंट काम आता है जी, टीम वर्क। आप आगे आगे भागे जा रहे हैं, आप अपने को शो ऑफ कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं यार मैंने इतना अच्छा काम किया, किसने मेरे को शाबाश नहीं बोला, ये फिर टीम वर्क नहीं। फिर आप इंडिविजुअलिस्ट हैं, फिर आप थोड़े से सेल्फिश हैं। थोड़ा सा सेल्फिश होना प्रोफेशनली ठीक है, लेकिन ज्यादा सेल्फिश होना ठीक नहीं। तो जो लीडर होगा वो सबसे अच्छा टीम मेंबर भी होगा।
लीडरशिप सीखने के लिए पहले टीम वर्क आपको आना चाहिए। तो ये चीजें एसएसबी के अंदर बहुत अच्छे तरीके से एसेस की जाती है। इसकी तैयारी आप जीटीओ ग्राउंड में नहीं करते, इसकी तैयारी आप डे टू डे एक्टिविटीज में करते हैं। आपके टीम को प्रोजेक्ट दिया, एक टीचर ने बोला कि भाई ये प्रोजेक्ट बनाना है, स्कूल में साइंस एग्जीबिशन लगेगी, आपने ये करना है। जो टीम लीडर होगा बोलेगा यार ये कर लेते हैं, मैडम 2000 रुपये खर्च आएगा, ये करेंगे, उसने तुम ये ले आना, तू ये ले आना। एक बहुत अच्छा लिखता है, उसको बोला तू प्लेकार्ड बना दे या तू कंप्यूटर से करके ले आओ, वो टीम लीडर वो अपने आप ही दिखता है। सो एसएसबी इज गेजिंग ऑल दीज क्वालिटीज इन यू, बट इसको प्रैक्टिस करने के लिए यू डोंट हैव टू कम टू पीपल लाइक मी और गो टू एसएसएस डायरेक्टली। वो मेजर जनरल साहब है, ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, बिल्कुल एकदम बाय द बुक बताएंगे। ओके 15 OLQs ऐसे होता है। अरे यार OLQs गए तेल लेने। माता जी की तबीयत खराब है, आपने एक कप चाय तो बना के नहीं दिया आपने उनको, तो क्या इनिशिएटिव है आप में? आपके भाई साहब कह रहे हैं मेरी कॉपी कोई चुरा के ले, उसे बोल रहा चल यार रात के दोनों भाई मिलके बैठ के कॉपी तेरी लिख देते हैं, वो इनिशिएटिव है। घर में कोई आ गया, आपने देखा यार मम्मी बिजी है उनके साथ गप्पे मारने में, चीनी खत्म है, आप जाके फटाफट चीनी लेके आ गए बाजार से या ब्लिंकिट कर दी, ये इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव इज सड़क पे आपने कूड़ा पड़ा देखा, देख रहा है यार यहाँ फॉरनर वाले घूम रहे हैं यार, कूड़ा उठा के चुपचाप उसमें फेंक दिया डस्टबिन में, कुछ नहीं जा रहा, आपका देश है ना। दीज थिंग्स आर इनिशिएटिव। ये आप जब धीरे धीरे अपने जीवन में उतारते हैं, एसएसबी में आप सीख के 15 OLQ पे तैयारी करके आएंगे, लिख के ले लो भाई साहब, सीधा के सीधा फेल हो जाएंगे, क्योंकि जो एसेसर्स हैं वो गुंडे हैं। वो आपके उनकी आंखें एक्सरे हैं, आपके पेट के अंदर से बिल्कुल पीट के बाहर निकल जाएंगी, इतना अच्छा गहराई से आपको देख सकते हैं। मेरी पॉडकास्ट आपको बड़ी वेग भी लग सकती है, बहुत ही हार्ड हिटिंग भी लग सकती है, बड़ी डिमीनिंग भी लग सकती है, डजंट मैटर। आई विल ओनली टॉक लाइक दिस। आई विल टॉक टू द बॉयज एंड गर्ल्स हु एस्पायर टू बिकम ऑफिसर्स इन द डिफेंस फोर्सेस। सर जी ये चीजें और बहुत सारी क्वालिटीज हैं। जो कहता है 15 OLQ है वो सबसे बड़ा गधा है। OLQ 30,000 है OLQ। अच्छी हैंडराइटिंग भी OLQ है, अपनी किताबों को साफ रखना भी OLQ है, अपने घर को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना भी OLQ है, पेड़ लगाना भी OLQ है, कोई गलत बिना हेलमेट के जा रहा है उसको रोकना भी OLQ है। किसने कहा ये OLQ नहीं है? तो ये जो आपका जो फिक्सेशन है कि ये 15 OLQ है, मैं इस पे ही काम करूंगा। करेज तो है नहीं आप में, मैं तो ये बोल रहा हूं, ये भी करेज का हिस्सा है भाई। लड़के लड़कियों, आप अपना काम नहीं कर रहे हैं, यू पीपल आर गेटिंग सेल्फिश, यू आर ग्लूड टू योर मोबाइल फोन्स, यू आर लुकिंग फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आप जो डोपामाइन लूप के अंदर हैं, सर जी यू आर नॉट फिट टू ज्वाइन द आर्म फोर्सेस। बहुत चीजें चाहिए, ये भी करेज है। आप करेज दिखाए ना, आपका दोस्त गलत कर रहा है, आपकी सहेली गलत कर रही है, दे आर गेटिंग इनटू अ रॉन्ग रिलेशन, दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, डू यू हैव द करेज टू चेक देम? करेज वो 16 मीटर से जम नहीं मान रहा कमांडो को, उसमें करेज होता है भाई सही को सही कहना, गलत को गलत कहना। So all these things you will find in this podcast series of mine. My name is Colonel Amardeep and I am an infantry officer. I joined NDA in 1989, passed out from there in 1992, joined IMA in 92 and passed out and joined my battalion in 93, and I took premature retirement on 11th April 2018, and now I'm the director of the Winning Edge Defense Academy, जिसके चैनल पर वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके जो क्लिप्स हैं वो आपके बिल्कुल दिल को झकझोर रहे हैं। आप कहते हैं यार ये कहां से आ गए, इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल लोग थे, ये अमरदीप सर हमें क्यों डिमोटिवेट कर रहे हैं? मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपको झकझोर रहा हूं। जब आप सबसे पहले मिट्टी विट्टी लग जाते कपड़े में, पहले आप उसको झाड़ते हैं, धुलेगा तो बाद में, पहले झाड़ के जो आपके प्री कंसीव नोशन है, मिसकंसेप्शन है, उनको तो दूर कर ले। तो दोस्तों सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मैं नहीं कह रहा वो क्लिक बटन दबाओ, ये करो, कुछ नहीं करना। इफ यू लाइक इट यू विल ऑटोमेटिकली गेट अट्रैक्टेड। और ये अंतिम क्वालिटी है, साफ स्पष्ट कम्युनिकेट करना जो आप कहना चाहते हैं। एन ऑफिसर इज एक्सपेक्टेड टू बी मिनिमल है, ये मिनिमल गुड कम्युनिकेटर। दिल से बात करिए, साफ बात करिए, आंखों में आंखें डाल के बात करिए, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली स्वैग के साथ बात करिए। एंड नो एसएसबी कोचिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज द पॉइंट दैट आई एम गेटिंग। जीवन में सब कर रहे हैं कि वो चाहिए तो कर लेते हैं जी। बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया, अब चलता रहेगा। सेंड मी योर कमेंट्स इफ यू आर वाचिंग इट ऑन यूट्यूब। मेरा वो नंबर आ रहा होगा, उस पर एक व्हाट्सएप ड्रॉप कर, टॉक टू मी। यू से सर आई वांट टू टॉक टू यू पर्सनली, प्लीज ड्रॉप अ मैसेज, आई विल गिव यू अ कॉल। कुछ जाता नहीं है, लेकिन ये जो अपने को सुधारने की है, लास्ट जो पॉइंट है उसके बाद ही खत्म करते हैं कि एसएसबी में दे आर लुकिंग फॉर द राइट फिट, नॉट द बेस्ट फिट, एंड यू हैव टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। यू कांट बी मी, आई कांट बी यू, आई कांट बी समबडी एल्स, आई कैन ओनली बी मी। तो बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं जी अगले एपिसोड में। थैंक यू एंड जय हिंद।